नमस्कार किसान भाइयों। चलिए आज सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर बात करते हैं जो हम सबके मन में है कि साल 2026 में चने की फसल को लेकर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। चना बेचना है या फिर सही मौके के लिए रोकना है? आइए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो वो एक सवाल जो हर तरफ गूंज रहा है, क्या चने का भाव 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के उस जादुई, उस ऐतिहासिक लेवल को छू पाएगा? उम्मीद तो बहुत बड़ी है और आज हम इसी की संभावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भविष्य का कोई भी अंदाजा लगाने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आज इस वक्त जमीन पर क्या हो रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अभी बाजार का हाल कैसा है। अगर हम आज की बात करें तो राजस्थान की जो बड़ी मंडियां हैं, जैसे बीकानेर हो गया, मेड़ता और नागौर, वहां चने का औसत भाव 4800 से लेकर 5800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच ही चल रहा है। और अगर इसकी तुलना हम सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से करें तो वो है 5,875 रुपए। मतलब आप देख सकते हैं बाजार का भाव अभी एमएसपी के बिल्कुल आसपास ही मंडरा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बाजार में फिलहाल एक ठहराव सा है, कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी देखने को नहीं मिल रही है और दाम सरकारी एमएसपी के इर्द गिर्द ही टिके हुए हैं। तो फिर वो 10,000 वाला सपना वो सच कैसे होगा? चलिए अब जरा उस समीकरण को समझते हैं जो भाव को आसमान पर ले जा सकता है, जिसके होने पर ही कीमतों में जबरदस्त तेजी आ सकती है। देखिए, भाव में आग लगने के लिए कई चीज़ों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर पहली 3 वजह बन जाती हैं, मतलब सरकार बाहर से आने वाले चने पर टैक्स बढ़ा दे, देश में मांग तेज हो जाए और ऊपर से पैदावार भी घट जाए, तो हाँ, भाव 8 से 9,000 तक पहुंच सकता है। लेकिन 10,000 के लिए कुछ बहुत ही असाधारण चाहिए। और ये बात गांठ बांधने वाली है। बाजार के जो बड़े बड़े जानकार हैं वो भी साफ कहते हैं कि भाई 10,000 का भाव तब तक मुमकिन नहीं है जब तक पूरी दुनिया में चने की भयंकर किल्लत न मच जाए। ये एक बहुत बड़ी शर्त है और ऐसा बहुत कम ही होता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। पूरे 2026 के साल में वो कौन से महीने हैं जिन पर हमें और आपको खास नजर रखनी है, जब भाव में कोई हलचल देखने को मिल सकती है? देखिए, पूरे साल में 3 बड़े मौके आ सकते हैं। पहला, अप्रैल मई में जब नई फसल की आवक शुरू होती है और सरकारी खरीद भी चलती है तो भाव को सहारा मिलता है। दूसरा आता है सितंबर अक्टूबर का त्योहारी सीजन, जब दाल मिलों की मांग बढ़ जाती है। और तीसरा, दिसंबर में, जब पुराना स्टॉक खत्म होने लगता है और सबकी नजरें नई बुआई की खबरों पर टिक जाती हैं। अब खासकर त्योहारी सीजन की बात करें, दिवाली के आसपास का जो समय होता है तो मिठाइयों और नमकीन के लिए दाल की मांग एकदम से उछल जाती है। इसी वजह से जयपुर और कोटा जैसी बड़ी मंडियों में चने के भाव में 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिल सकती है। ये एक अच्छा मौका बन सकता है। तो हमने बाजार को समझ लिया, कैलेंडर भी देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि किसान भाई करें तो करें क्या? मुनाफा कमाने की सबसे सही और सबसे सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह, जिसे आप एक नियम ही मान लीजिए, अपनी पूरी फसल एक ही बार में एक साथ बेचने की गलती या कहो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो फिर करना क्या है? ये 4 बातें ध्यान में रखिए। पहली, रोजाना मंडी के भाव पर पैनी नजर बनाए रखिए। दूसरी, जैसे ही कीमतें एमएसपी से ऊपर निकलना शुरू हों, थोड़ा थोड़ा करके माल निकालना शुरू कर दीजिए। तीसरी, ये याद रखिए कि साल के बीच में भाव और भी बेहतर हो सकते हैं। और चौथी, इसी मौके के लिए अपनी सबसे अच्छी क्वालिटी का चना बचा कर रखिए। अब जब हम कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का माल रोकिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो दाना जो ठीक से सूखा हो, जिसका साइज एक जैसा हो और जिसमें घुन या कोई और खराबी ना हो। क्योंकि भाई खरीदार हमेशा साफ सुथरे और बढ़िया माल का ही सबसे ऊंचा दाम देता है। तो ये है बाजार का पूरा हिसाब किताब। अब सवाल यही उठता है कि क्या 2026 में किस्मत के सितारे ऐसे चमकेंगे कि ये सारे समीकरण एक साथ फिट बैठ जाएं और भाव 10,000 के पार पहुंच जाएं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें और आपको सबको मिलकर नजर रखनी होगी।